हेलो एवरीवन। तो बुद्धिज़्म का ये लास्ट वीडियो होगा हमारा और 101वां जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। तो देखिए इसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉमन बिटवीन द बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बीच में कॉमन क्या चीज़ नहीं है, ठीक है ना। देखिए अहिंसा है, इन डिफरेंस टू वेदास, सेल्फ मॉडिफिकेशन, रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स। तो देखिए जो सेल्फ मॉडिफिकेशन है वही जो है कॉमन नहीं है, बाकी अहिंसा दोनों ही फॉलो करते थे। वेदास के लिए इंडिफरेंस दोनों में ही था और रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स, रिचुअल्स को जो है, जो प्रथाएं हैं उनको जो है वो रिचुअल्स को दोनों ही रिजेक्ट करते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लॉर्ड बुद्धा प्रीच द फॉलोइंग 4 नोबल ट्रूथ्स बट पुट देम इन करेक्ट ऑर्डर यूजिंग द, जो हमारे 4 नोबल ट्रूथ हैं उनको करेक्ट ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो देखिए देयर इज़ अ सफरिंग, सफरिंग है। अब सफरिंग का कारण है, कॉज ऑफ सफरिंग, तो ये हो जाएगा ए के बाद डी। फिर क्या है, देर इज अ सेसेशन ऑफ सफरिंग, सफरिंग को हम ख़त्म भी कर सकते हैं और ख़त्म करने के लिए फिर ए डी और बी और फिर ख़त्म करने के लिए सफरिंग को उसके मार्ग हैं, तो सी। तो क्या हो जाएगा ए डी बी सी, ठीक है, ये है आपका सही आंसर होगा। हाँ देखिए एक्सप्लेनेशन है, देख लेते हैं एक बार। आफ्टर अटेनिंग इनलाइटनमेंट टू प्रीच हिज थॉट्स बुद्धा अराइव टू ऋषिपत्नम, ठीक है, वो ऋषिपत्नम सारनाथ चले जाते हैं। वेयर ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन टू 5 ब्राह्मणास, 5 ब्राह्मण को उन्होंने पहला अपना उपदेश जो है दिया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया है कि जो उन्होंने उपदेश दिया उसी को हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। द सर्मन वॉज रिलेटेड टू द सफरिंग, जो सर्मन था वो सफरिंग से रिलेटेड था, दुख से रिलेटेड था। द कॉज ऑफ द सफरिंग एंड इट्स सिचुएशन, क्या कॉज है सफरिंग का और इसका जो है सोल्यूशन क्या है, ठीक है, दुख है, दुख का कारण क्या है। देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ 8 फोल्ड पाथ फ्रॉम द थीम ऑफ धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्ता, ठीक है, जो 8 जो फोल्ड पाथ है, 8 फोल्ड पाथ है, वो जो है थीम है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का, विच मीन्स सरमन ऑफ टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द लॉ। अब देखिए नेक्स्ट है ही गेव 8 फोल्ड पाथ, ठीक है, नोबल 8 फोल्ड पाथ उन्होंने दिया, 4 नोबल ट्रूथ दिया। और अगर एग्जाम में आता है कि 8 नोबल पाथ किसने दिया और 4 नोबल ट्रूथ किसने दिया, तो ये आपके जो है बुद्धिज़्म से ही आया। अब देखिए 4 नोबल ट्रूथ्स क्या है, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो अरेंज करना था वो देखते हैं। देयर इज सफरिंग, ठीक है, सफरिंग है। देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, दुख का कारण भी है। और देयर इज अ सेसेशन ऑफ सफरिंग, सफरिंग का अंत भी है। और सफरिंग को अंत करने के लिए उसका मार्ग भी है, पाथ भी है, ठीक है। तो ये पूरा आपका सिक्वेंशियल ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट है बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बिलीव दैट, क्या वो बिलीव करते थे, देखते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। फिलॉसफी ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल वर करेक्ट, तो क्या ये बिलीव करते थे कि जो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल होता है कर्मा के जो है कर्मा में बिलीव करते थे, तो बिल्कुल ये हमारा सही होगा, ठीक है। बी है साल्वेशन कुड बी पॉसिबल ओनली आफ्टर डेथ, तो ये सही नहीं है, ठीक है। बोथ मैन एंड वेमेन कुड अटेन साल्वेशन, तो औरतें और आदमी दोनों लोग जो है साल्वेशन मिल सकता है, ये भी गलत है। मिडिल कोर्स ऑफ लाइफ वॉज द बेस्ट वन, ये सिर्फ मिडिल कोर्स बुद्धिज़्म में फॉलो किया था, जैनिज्म में मिडिल कोर्स ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए बोथ बुद्धिज़्म एंड हिंदुज़्म या बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, तो कर्मा के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते थे, विच स्टेट्स दैट आर पास्ट एक्शंस अफेक्ट आर प्रेजेंट, जो है प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ। तो जो हमारे पुराने जो एक्शंस हैं वो हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ को क्या करती है, अफेक्ट करती है। Similarly, affliction is in this life are often explained away as the effect of karma and जो ये लाइफ है उसमें भी जो चीज़ें हमारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं वो पुराने कर्मा की वजह से हैं। तो बोथ ऑफ देम बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ, तो रीबर्थ और कर्मा में दोनों ही बिलीव करते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, देखिए 105वां क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द बुद्धिज़्म, तो बुद्धिज़्म के लिए कौन सा जो है करेक्ट है, देखिए कौन सा करेक्ट होगा। तो फर्स्ट जो हमारा है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ देखिए पहला है इट डिड नॉट रिजेक्ट द कास्ट एंड क्लास, तो क्या उसने कास्ट और क्लास को रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन हाँ कुछ जो है अभी आगे देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में आएगा। ऑल्दो बुद्धिज़्म हैड एक्सेप्टेड द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट नहीं किया उन्होंने, कास्ट सिस्टम को क्या किया था, कास्ट सिस्टम को माना था कि हाँ कास्ट सिस्टम है, लेकिन किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को एंट्री से बैन नहीं किया था, ठीक है। सेकेंड है आपका इट चैलेंज द
हाईएस्ट सोशल रैंक ब्राह्मण, ठीक है, ये बिल्कुल ये भी सही है। इट पॉइंटेड सर्टेन कास्ट एज लो, ठीक है ना, कुछ कास्ट को उन्होंने लो भी कहा, तो इसी में इसका उत्तर भी है। तो देखिए ये हमारा 1 और 2 3 तीनों ही सही हैं। ऑल्दो बुद्धिज्म हैड एक्सेप्टेड द कास्ट सिस्टम अप टू द सम एक्सटेंट बट दे चैलेंज द सोशल रैंक ऑफ ब्राह्मणिज्म, उन्होंने कास्ट सिस्टम को माना है, कुछ एक्सटेंट तक कास्ट सिस्टम को माना है, लेकिन फिर भी जो ब्राह्मणिज्म है, जो ब्राह्मणिज्म उस टाइम इतना प्रिविलेंट था, उनकी जो रिचुअल्स थी उनकी, तो उसको उन्होंने क्या किया है, उसको उन्होंने जो है चैलेंज किया था, ठीक है। इन बुद्धिज्म सम ऑफ द कास्ट आर प्लेस्ड एज लो, कुछ कास्ट को लो भी उन्होंने जो है कंसीडर किया है। नेक्स्ट हमारा है द रीज़न इंक्लूडेड इन द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म, तो क्या है रीज़न जिसकी वजह से बुद्धिज्म एक्सपेंड हुआ? इट्स सिंप्लिसिटी ऑफ रिलीजन, बिल्कुल सिंपल था रिलीजन। स्पेशल अपील टुवर्ड्स द दलित, ये भी सही है। मिशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन को प्रीच करते थे, उसका उपदेश देके उसको बढ़ाते थे, बिल्कुल ये भी सही है। रीजनल लैंग्वेज, उन्होंने संस्कृत नहीं बल्कि उन्होंने प्राकृत वर्ड लैंग्वेज का यूज़ किया जो लोकली जो है एक्सेप्टेबल थी, लोकली बोली जाती थी, तो ये बिल्कुल चारों ऑप्शन सही हैं। देखते हैं द मेन रीज़न फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म वॉज द सिंप्लिसिटी, ठीक है, सिंप्लिसिटी थी। 8 फोल्ड पाथ नोन एज द आर्य सत्य, ठीक है, 8 फोल्ड पाथ था उसको आर्य सत्य कहा गया। और नॉन वायलेंस, और जो इनका पूरा जो धर्म था वो नॉन वायलेंस के अराउंड था। सिंपल और अंडरस्टैंडेबल बाई कॉमन पीपल, जो धर्म है वो सिंपल था और अंडरस्टैंडेबल था, बहुत ही सरल था कि आम आदमी इसको आसानी से सीख सके, समझ सके। बुद्धा स्प्रेड हिज मैसेज इन द सिंपल लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में लोग समझ सकते थे उस लैंग्वेज में वो उपदेश देते थे। बुद्धिज्म डिड नॉट बिलीव इन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव नहीं करते थे लेकिन कास्ट सिस्टम में बिलीव करते थे। द नॉन ब्राह्मण्स पर्टिकुलरली द दलित्स वर, वो जो दलित्स थे उनको भी जो है उनका स्वागत था, वो भी जो है आगे संघ में ज्वाइन कर सकते थे, ठीक है, वो भी मॉन्क बन सकते थे। स्पेशली वो ये जो है स्पेशलिटी थी जो बुद्धिज़्म की थी। दे ऑल्सो फॉलोड द मिशनरी कॉन्सेप्ट, तो बिल्कुल आपने देखा बाद के टाइम में हम देखेंगे कि बहुत जगह जो है बुद्ध भगवान के बाद जो है अशोका ने और लोगों ने जो है मिशनरीज जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंडिया में नहीं इवन और बाहर की कंट्रीज़ में भी उसको स्प्रेड किया गया था, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, वाई डिड बुद्धिज़्म स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन इंडिया इन द अर्ली मिडाइवल टाइम, क्यों जो है डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि बुद्धा वॉज बाई टाइम कंसीडर्ड एज द वन ऑफ द इनकारनेशन ऑफ विष्णु एंड दस बिकेम द पार्ट ऑफ वैष्णविज्म। तो देखिए बुद्ध भगवान को विष्णु का स्वरूप माना जाने लगा और वो जो है वैष्णविज्म को जो है क्या करने लगे, वैष्णविज्म का ही हिस्सा समझे जाने लगे। तो बिल्कुल मतलब ये एक तरीके से हिंदू धर्म में ही इसका जो है सम्मिलन शुरू हो गया था, तो इसलिए बुद्धिस्ट रिलीजन था कहीं ना कहीं वो क्या था, ख़त्म होने लग गया था। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, ये पहला उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द इवेडिंग ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल एशिया टिल द टाइम लास्ट गुप्ता किंग अडॉप्टेड द हिंदुइज्म एंड परसिक्यूटेड बुद्धिज़्म। तो देखिए एक पार्ट तो बिल्कुल सही है कि हाँ जो आपके बुद्धिस्ट लोग थे या सेंट्रल एशियन ट्राइब थी वो लोग हिंदुइज्म को अडॉप्ट किए थे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बुद्धिज़्म को परसिक्यूट नहीं किया गया था, उनको सताया बिल्कुल नहीं गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा द किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वॉज स्ट्रांगली अपोज टू बुद्धिज़्म, क्या गुप्ता जो है डायनेस्टी स्ट्रांगली अपोज करते थे? नहीं, ऐसा भी नहीं था, तो ये दोनों हमारा 2 और 3 बिल्कुल सही नहीं है। देखिए बुद्धिज़्म स्टार्टेड डिक्लाइनिंग इन इंडिया इन द अर्ली मिडाइवल टाइम, तब जो है मध्यकालीन टाइम में क्यों हो गया? क्योंकि बुद्ध भगवान को विष्णु भगवान का एक स्वरूप माना जाने लगा, तो ये जो है वैष्णविज्म का एक पार्ट होने लगा, ठीक है। जो गुप्ता किंग थे वो जो है बुद्धिज़्म को अपोज नहीं करते थे, लेकिन ये ज़रूर था कि वो ब्राह्मणिकल फेथ को सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो ये दूसरा और तीसरा हमारा गलत है और पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द चैत्याज एंड विहारास, ठीक है, क्या अंतर है चैत्य और विहार में? तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, चैत्याज इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल द विहाराज इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल चैत्या इज़ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द बौद्धिस्ट मॉन्क। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, अपोजिट हो गया इसका। चैत्या इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप बिल्कुल सही है, चैत्य में पूजा का काम होता था और विहार जो था वो जो है रुकने के लिए, वो ठहरने के लिए एक जगह थी विहार, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन भी सही है।
ऑप्शन और देख लेते हैं, देयर इज़ नो पर्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, बिल्कुल गलत है ये। विहारा एंड चैत्या बोथ आर यूज्ड एज ड्वेलिंग प्लेस, नहीं ये भी नहीं सही है, तो हमारा जो बी है वो सही था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर कॉल्ड चैत्यास वाइल द अदर्स आर कॉल्ड विहारास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, क्या डिफरेंस है दोनों में, चैत्य और विहार में। तो अभी हमने जस्ट देखा कि डिफरेंस यही था कि जो चैत्या है वो क्या था, वो वर्शिप के लिए जो एक जगह थी, और विहारा जो है रुकने का स्थान था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है द अर्ली चैत्याग्रह एंड विहाराज ऑफ गुंटूफली इन वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आर रॉक कट। ठीक है, जो अर्ली चैत्या जो ग्रह है और विहाराज है गुंटूफली का, वो क्या रॉक कट था। बी है आपका, या दूसरा है चैत्याज एंड विहाराज ऑफ ईस्टर्न डेक्कन आर यूजुअली रॉक कट। तो क्या सही होगा एक बार हम देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। देखिए, देयर इज़ नो प्लेस नेम्ड गुंटूपली इन आंध्र प्रदेश, गुंटूपली नाम का कोई जगह ही नहीं है आंध्र प्रदेश में। ऑन दिस बेसिस बोथ द स्टेटमेंट और इनकरेक्ट, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत हो जाते हैं। गुंटूफले नेम है, नेम टू प्लेसेस आर देयर इन द टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वेस्ट गोदावरी और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में के आंध्र प्रदेश में गुंटूफले है, लेकिन गुंटूफली नहीं है। ठीक है, तो देर आर रॉक कट चैत्याज एंड विहाराज इन गुंटूफली विलेज ऑफ वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, गुंटूफली विलेज में है। देर आर एविडेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ चैत्याज एंड विहारा फ्रॉम 2 से 4 सेंचुरी से लेकर 5 से 6 सेंचुरी तक के चैत्य और विहार हैं, और वो भी रॉक कट हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है विच फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म वॉज प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। जब सल्तनत पीरियड था तो उस टाइम कौन से तरह की जो बुद्धिज़्म थी वो प्रोमिनेंट थे। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है थेरवाद, हीनयान, वज्रयान और तंत्रयान। तो देखिए जो सही उत्तर है वो है वज्रयान। ठीक है, in the medieval time the Vajrayana sect of Buddhism was most prominent. वज्रयान जो है सबसे ज़्यादा prominent था medieval time पे। वज्रयाना mostly flourished in 8th century, 8वीं सेंचुरी में फ्लरिश हुआ था। The principle of Vajrayana is found in the Manjushri, मूलकल्प and गुह्या समाज। ठीक है, अगर मैं सही प्रोनाउंशिएट कर पा रही हूँ, हाँ, गुह्या समाज और मूल कल्प में है। ठीक है, किसमें, मंजुश्री, मूलकल्प और गुह्या समाज में जो है हमारा वज्रयान का जो प्रिंसिपल है वो जो है। ठीक है, तो ये हमारा आपका जो बुद्धिज़्म है वो पार्ट पूरा कवर कर लिया है हमने, और नेक्स्ट अब जैन रिलीजन है उसको हम कवर करेंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है देख के कि आप देख रहे हैं वीडियो, आप उसके बारे में कुछ कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा फील होता है। अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसको जो है कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।